इंटरमिनेबल के सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिंस याई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि काऊ उसे देख पा रहा था। लेकिन जल्दी ही वो सैड भी हो जाता है क्योंकि काऊ उसे नहीं देख पा रहा था और वो उससे कहता है कि जब सही समय आएगा तो वो उसे ज़रूर देख पाएगा। और आगे काऊ प्रे करने के लिए सारे नौकरों के साथ और उसकी माँ के साथ आ जाता है और अचानक ही वो अपनी माँ से प्रिंस याई के बारे में पूछता है कि क्या उसने एक आदमी देखा है जिसने वाइट सूट पहना हुआ था। लेकिन उसका नाम सुनते ही बाकी के नौकर भी चौंक जाते हैं। लेकिन तभी काऊ अपनी माँ से कहता है कि मैं उसका पीछा कर रहा था लेकिन अचानक से वो गायब हो गया। आगे हम देखते हैं कि काऊ फिर से खुनियाई की पेंटिंग बना रहा था और उस पेंटिंग को देखने के बाद खुनियाई को फिर से उनका पास्ट याद आता है कि कैसे वो पहली बार उसकी खोज में उसके घर आया था अपने नौकर के साथ, लेकिन गलती से उसकी माँ से उसकी मुलाकात हो गई थी और वो ये जानकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था कि वो उससे नहीं मिल पाया। लेकिन जब वो सैड मूड लेकर अपने नौकर के साथ घर जा रहा था तभी मार्केट में ही उसकी मुलाकात काऊ से हो गई थी, जो कि वहाँ पर चोर के पीछे भाग रहा था और वो इसी के बारे में सोच रहा था काऊ को उसकी पेंटिंग बनाते हुए देखकर। और अगर वो अपने नौकर सेन से ये शिकायत करता है कि आखिर कब काऊ को वो दिखाई देगा और उसका नौकर उसे यही कहता है कि सही समय आने पर ही वो आपको फिर से देख पाएगा। और आगे खुनिया यही प्रे करता है कि वो जल्द से जल्द काऊ को दिख जाए। आगे हम देखते हैं कि रूडी की कज़न अपने हाथ पर लगी हुई चोट को देखकर काऊ के बारे में ही सोच रही थी कि कैसे उसकी माँ के मुँह से उसका नाम सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। लेकिन वो यही सोचती है कि आखिर उसका नाम सुनकर उसे इतना गुस्सा आया क्यों था। आगे हम देखते हैं कि सोफ़ी से मिलने के लिए रूडी और उसकी मॉम आ जाते हैं और उसकी मॉम उसे एक हेयर पिन दे देती है और उससे कहती है कि मेरे कज़न ने तुम्हारे लिए गिफ्ट मुझे देने के लिए कहा था और अब जब तुम बड़ी हो गई हो तो मैं तुम्हें ये वापस कर रही हूँ। और सोफ़ी ये जानकर चौंक जाती है कि आखिर इतने साल पहले ही उसके लिए किसी ने ये गिफ्ट दिया हुआ था और उसे वो हेयर पिन भी काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लग रही थी। तभी हम पास्ट की कुछ झलकियाँ देखते हैं जहाँ पर खुनियाई को सोफ़ी ने अपने हेयर में वो हेयर पिन लगाने के लिए बोला था और वो हेयर पिन लगाने के बाद खुनियाई ने उसकी तारीफ भी की थी और उसे ये बात भी बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और वो यही कह रही थी कि अगले जन्म में मैं मेरा प्यार बिल्कुल भी पूरा होने दूंगी और जो मेरा है वो मैं उसे भी वापस लेकर आऊंगी। और वो इस पिन से ही अपनी जान ले लेती है और सोफ़ी भी उस पिन को पकड़कर वही सब सोच रही थी और वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ और रो रही थी और वो ज़ोर से चिल्ला देती है और उसकी ये हालत देखकर रूडी और उसकी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी सोफ़ी भी बेहोश हो जाती है और आगे रूडी काऊ को ये बात बताती है कि कैसे उसकी कज़न सोफ़ी उस पिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और बेहोश भी हो गई थी और उसे ये लग रहा था कि ये किसी भूत का ही काम है। लेकिन काऊ उससे कहता है कि इस सब बातों पर तुम विश्वास कैसे कर सकती हो। और आगे रूडी उसे ये भी बताती है कि जब वो बेहोश होकर वापस होश में आ गए तो उसने उसकी माँ को उसके नाम पर से पुकारा और वो उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा रुखिया से बर्ताव कर रही थी और उसे ऐसा देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। और काऊ उसे ये कहता है कि तुम ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हो, वो तुम्हारी बहन है तो उसके लिए तुम्हें अच्छा ही सोचना चाहिए। लेकिन रूडी काऊ से यही कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और रूडी के मुँह से सोफ़ी का नाम सुनकर भी खुनियाई भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और आगे हम देखते हैं सोफ़ी उस पिन को देखकर यही सब सोच रही थी कि कैसे उसके पिछले जन्म में वो खुनियाई से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि उसके पापा ने ही खुनियाई को उसके पेरेंट्स के जाने के बाद बड़ा किया था और वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब भी थी। और उस पिन को सोफ़ी फिर से अपने बालों में लगा लेती है और यही कहती है कि न जाने उसे कितने भी जन्म फिर से लेने पड़े लेकिन वो अपने प्यार को फिर से वापस लेकर आएगी। और आगे वो क्योटा को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि अगली सुबह प्रिंस याई ये जानकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि क्योटा बाहर जा रहा था और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि क्योटा अपनी माँ से कहता है कि वो रूडी के साथ बाहर जा रहा है और उसे आने में आज लेट हो जाएगा और रूडी उसे वापस छोड़ेगी। लेकिन ये बात सुनकर प्रिंस याई काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन उसे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। लेकिन तभी क्योटा नीचे गिर जाता है और उसे भी वो पकड़ नहीं पाता और तभी खुनियाई उसके नौकरों को बुलाता है क्योटा की मदद करने के लिए।
और सीन वह बाहर आ जाता है उससे पेट के साथ और खुनियाई को क्योटा को उठाने में उसकी मदद करता है और आगे वो क्योटा की चोट भी देखने लगता है। लेकिन तभी वो खुनियाई की तरफ दौड़ता है जो उससे बुला रहा था और वो उससे कहता है, क्या तुमने देखा मैं व्हाइट हाउस के बाहर आ गया हूँ। लेकिन तभी क्योटा उससे कहता है कि तुम किससे बातचीत कर रहे हो। और आगे खुनियाई अपने नौकर से यही कहता है कि शायद क्योटा की वजह से ही मैं व्हाइट हाउस के बाहर जा पाया हूँ। लेकिन आगे फिर से खुनियाई क्योटा से बातचीत करने की कोशिश करता है लेकिन क्योटा उसे देख नहीं पाता जिससे वो इरिटेट हो जाता है। लेकिन तभी सिन का बेटा सिन कार लेकर आता है लेकिन उसके साथ भी क्योटा को देखकर खुनियाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और सिन उसे यही कहता है, क्या तुम मुझसे पजेसिव हो रहे हो। लेकिन तभी क्योटा उसे कहता है कि तुम आखिर किससे बातचीत कर रहे हो। लेकिन सिन का बेटा उसे कहता है कि मैं किसी से भी बातचीत नहीं कर रहा और वो उसे कार में वापस बैठने को बोलता है। लेकिन वो आगे देखकर चौंक जाता है कि खुनियाई भी उसके साथ ही बैठा हुआ था और वो उसे कहता है कि तुम उसके लिए सचमुच में पजेसिव हो। लेकिन क्योटा उसे फिर से कहता है कि तुम आखिर किससे बातचीत कर रहे हो। लेकिन तभी खुनियाई उसे डांट देता है और उसे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और कार चलाओ। और आगे हम देखते हैं कि क्योटा रूडी के घर पे आ जाता है और आगे क्योटा सिन से कहता है कि तुम वापस घर में जा सकते हो। लेकिन वो उससे कहता है कि नहीं, मैं आपको छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। और आगे रोटी कोटा से कहती है, चलो मैं तुम्हें अपनी कज़न से मिलवाती हूँ और वो उसे लेकर अंदर चली जाती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोफ़ी तैयार हो रही थी और वो अपनी नौकरानी से कहती है कि वो पिन उसके हेयर में लगा दे। आगे हम देखते हैं कि खुनियाई पार्टी को देखे जा रहा था लेकिन तभी वो चौंक जाता है क्योंकि सोफ़ी वहाँ पर एंटर होती है और रूडी की माँ उसे अपने बेटे से इंट्रोडक्शन करवाती है और वो रूडी के भाई को उसका गिफ्ट दे देती है। लेकिन वो उसे ताना मारता है कि मेरी बहन ने मुझे कभी भी गिफ्ट नहीं दिया है। लेकिन तभी वहाँ पर रूडी आ जाती है और उसे कहती है कि मैं आज तुम्हें गिफ्ट ज़रूर दूंगी। और आगे हम देखते हैं कि खुनियाई भी ये देखकर चौंक गया था कि रूडी का सोफ़ी से रिश्ता था और वो भी रीइंकारनेट हो चुकी थी। लेकिन तभी वो चौंक जाता है और क्योटा को ढूंढने लगता है और अपने नौकर से भी कहता है कि वो जाके क्योटा को ढूंढ ले। लेकिन तभी आके प्रिंस याई देखकर चौंक जाता है कि क्योटा ट्रेडिशनल ड्रेस करने के लिए बाहर आ जाता है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा सब लोग चौंक जाते हैं। और क्योटा को डांस करते हुए देखकर सोफ़ी भी यही कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम फिर से रीइंकार्नेटेड हो चुके हो। पार्टी खत्म होने के बाद सीन क्योटा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ घर वापस आ जाए। लेकिन क्योटा उससे कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी वापस घर जाना चाहते हो। लेकिन आगे वो उससे ये भी कहता है कि वो रूडी के भाई से मिलना चाहता है लेकिन अगर वो ऐसे ही चला गया तो उसे बुरा लग जाएगा। लेकिन तभी खुनियाई वहाँ पर आ जाता है और उसके नौकर से कहता है कि कुछ भी करो, उसके सामने एक्टिंग करो कि तुम बीमार हो और उसे यहाँ से लेके चलो। और उसकी तबीयत खराब होने पर भी क्योटा मान जाता है घर जाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर रूडी आ जाती है लेकिन क्योटा उसे कहता है कि उसे ठीक नहीं लग रहा है इसलिए वो जल्द से जल्द घर जाना चाहता है। लेकिन रूडी उसे कहती है कि हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर भी है और उनका प्लान फिर से फेल हो जाता है। और ये देखकर खुनियाई भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अंदर आने के बाद रूडी क्योटा को उसके भाई के साथ इंट्रोड्यूस कराती है और ये भी कहती है कि अभी जिसने डांस किया ये वही है मेरा बेस्ट फ्रेंड क्योटा। और उसे देखकर उसका भाई भी चौंक जाता है और रूडी का भाई भी उससे आगे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़का भी उस ड्रेस में और डांस में इतना खूबसूरत लग सकता है। और दोनों को एक साथ देखकर खुनियाई भी जल जाता है। लेकिन तभी रूडी के भाई के पेरेंट्स उसे फोर्स करने लगते हैं कि वो इन सारी लड़कियों के साथ डांस कर ले। लेकिन वो कन्फ्यूज हो जाता है और काउ से उसके साथ डांस करने के लिए बोलता है। और ये देखकर खुनियाई को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बाहर आकर खुनियाई अपने नौकर से फिर से कहता है कि वो उसकी हेल्प करे। लेकिन आगे रूडी के भाई को सभी यही कहता है कि वो एक लड़की के साथ डांस कैसे कर सकता है। लेकिन तभी सोफ़ी सामने आ जाती है और उसे कहती है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लड़कों को डांस करते हुए एक साथ देखा है, ये काफ़ी नॉर्मल सी बात है। और उसके कहने पर सभी लोग मान जाते हैं। लेकिन तभी सीन अंदर आ जाता है और ज़बरदस्ती क्याओ को उसके साथ लेकर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सीन नहीं था बल्कि खुनियाई भी उसके शरीर में पोजेस करके गया था। और वो उसे यही कहता है, क्या तुम उस लड़की के साथ डांस करना चाहते हो। और खाओ उसे यही कहता है कि हाँ वो रूडी का भाई है। लेकिन तभी सीन बेहोश हो जाता है और उसके अंदर से खुनियाई बाहर आ जाता है और उसे बेहोश हुआ देखकर काओ भी डर जाता है और काओ को भी फिर से खुनियाई की आत्मा दिखाई देती है। लेकिन तभी सीन को भी होश आ जाता है और काओ से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि वो व्हाइट सूट पहना हुआ आदमी कौन है, वो मेरे सामने बार बार आ रहा है। लेकिन तभी सीन उसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द घर जाना पड़ेगा। और काओ और वो घर पहुंच जाते हैं और घर वापस आने के बाद सीन अपने फादर से सिचुएशन के बारे में बातचीत करता है और वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं।
और सीन अंदर आकर देखता है तो कोन्याई काफ़ी ज़्यादा पेन में था और वो गोवा के बारे में ही बोले जा रहा था। लेकिन तभी अचानक वो गायब हो जाता है और उसे गायब हुआ देखकर सीन भी चौंक जाता है। लेकिन तभी इंटरमिनल का सेकेंड एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है।